स्पर्श करने की चेष्टा करेंगे। बहुत बढ़िया। जिस प्रकार हमारे योगा ट्रेनर अभ्यास कर रहे हैं उसी प्रकार आपको भी अभ्यास करना है। अब दाएं तरफ श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए दाएं तरफ अभ्यास करें। फिर से श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए बाएं तरफ। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा अभ्यास। अगले अभ्यास में गर्दन को रोटेशन करेंगे। सबसे पहले राइट टू लेफ्ट साइड यानी क्लॉकवाइज। सबसे पहले श्वास भरते हुए पूरा पीछे की तरफ, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। अब इसी को एंटी क्लॉकवाइज, श्वास श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। बहुत ही अच्छा अभ्यास। आइए अब अगले अभ्यास की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। कटी चालन, कमर के अभ्यास। सबसे पहले अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए इस प्रकार से श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास छोड़ भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है। आलस्य को दूर करता है ये अभ्यास। अगर आप प्रतिदिन ये करेंगे आपके स्कंद के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है, आपके शोल्डर के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। आइए अगले अभ्यास की तरफ आगे बढ़ेंगे। अपने दोनों हाथों को साइड में करते हुए यहाँ पर शोल्डर पर लगाएंगे और स्कंद घूर्णन के साथ ये इस प्रकार से पूरा श्वास भरते हुए पीछे की तरफ, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ, श्वास भरते हुए पीछे। कंधों के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। किसी भी प्रकार की कोई भी जकड़न कंधों में आ जाती है उनके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। आज के समय में बीमारियां इतनी बढ़ चुकी हैं, हर एक व्यक्ति किसी न किसी पीड़ा में है, हर एक व्यक्ति तनाव में है। तो अगर आपको इन चीजों से बचना है तो आपको योग की शरण में आना आवश्यक है। और योग सिर्फ ये नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है तो आज हम योग करेंगे बाकी दिन हम मौज लेंगे, ऐसा नहीं। इसको अपनी दिनचर्या में शामिल करें। बहुत ही अच्छा अभ्यास आप सभी कर रहे हैं। रिलैक्स। अगला अभ्यास कटी चालन क्रिया। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए पीछे की तरफ, आपके हाथ आपके कंधों की सिधाई में हो। बहुत बढ़िया। ऐसे ही हम दूसरी साइड करेंगे। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए दूसरी साइड। आपकी कमर के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है, बहुत ही शानदार अभ्यास है। इसी प्रकार एक बार और हम इसी अभ्यास को दोहराएंगे। बाएं तरफ, अब दाएं तरफ, एंड रिलैक्स। अगला अभ्यास घुटना संचालन। यह अभ्यास घुटनों के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। सबसे पहले श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ लेके आएंगे,
श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाएंगे, ये इस प्रकार से। बहुत बढ़िया, कुछ समय इसमें होल्ड करें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा अभ्यास। इसी अभ्यास को हम एक बार और दोहराएंगे। आज सिर्फ दो से तीन अभ्यास हम इसलिए करवा रहे हैं, आप में से कुछ ऐसे हैं जो आज ही योग से जुड़े हैं, तो ताकि उनको आगे समस्या ना हो, तो इसलिए जो अभ्यास आज हो रहे हैं वही आप प्रतिदिन करें। आइए एक बार और इसी अभ्यास को दोहराएंगे। अपने दोनों हाथों को आगे करते हुए श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर अभ्यास आप सभी कर रहे हैं। इसी प्रकार से आपको अभ्यास करना है। अगला अभ्यास ताड़ासन का अभ्यास हम करेंगे। जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती है, जिनका ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से काम नहीं करता है, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद अभ्यास है ताड़ासन। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे श्वास भरते हुए। अपने पंजों पर पूरा ऊपर की तरफ खिंचाव हो। 5, 4, 3, 2, 1। बहुत ही सुंदर अभ्यास। कुछ ऐसे पैरों को खुले हुए रखे हुए हैं, पैरों को खोलना नहीं है, पैरों को अंदर की तरफ रखना है, ज्यादा पैरों को खोलना नहीं है। आइए एक बार और दोहराएंगे ताड़ासन का अभ्यास। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बस, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर अभ्यास। आइए अगले अभ्यास की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला अभ्यास है हमारा एकाग्रता के लिए। जो कहते हैं ना, जी हमारा मन नहीं लगता, हमारा मन चंचल है, हम पढ़ते हैं लेकिन ध्यान रहता है कहीं और। तो एकाग्रता के लिए बहुत ही सुंदर अभ्यास है वृक्षासन। ये ध्रुवासन के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले एक पैर को ऊपर उठाएंगे, अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए ये इस प्रकार से पूरे खिंचाव के साथ हमको ये अभ्यास करना है। ये आपके पैरों को मजबूत करता है, पैरों की मांसपेशियों को मजबूत करता है। आपके कंधे, आपके घुटने, आपके पैर इसमें वज्र की भांति ताकतवर होते हैं, बलिष्ठ बनते हैं। कुछ समय इसका अभ्यास करें, 10 से 20 सेकंड इसमें रुके, एक ध्यान के साथ करें, एक एकाग्रता के साथ करें। 5, 4, 3, 2, 1। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा अभ्यास। ये एक बैलेंसिंग पोज है। अब इसी प्रकार से दूसरी साइड से हम करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर अभ्यास। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2 1। बहुत बढ़िया अभ्यास। आइए अगले अभ्यास की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला अभ्यास है हमारा पाद हस्तासन। ये भी बहुत अच्छा अभ्यास है पैरों के लिए। जो बार बार में ये कहते हैं ना जी, आज तो मेरा पैर दुख रहा है, आज तो पैरों में क्रैम्प आ चुका है, आज तो मेरा पैर सो गया है, उनके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है पाद हस्तासन। सबसे पहले अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए श्वास भरते हुए पीछे की तरफ जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ जाएंगे। बहुत ही सुंदर अभ्यास। कोशिश करें अपने हाथों को जमीन पर स्पर्श करने की। अगर आपके हाथ जमीन पर स्पर्श हो जाते हैं तो आपका जो चिन्ह है वो घुटनों पर लगाने की चेष्टा करें, अभ्यास करें। अगर आप प्रतिदिन ये अभ्यास करेंगे, निसंदेह आप एक बलिष्ठ युवा की भांति अग्रसर होंगे। बहुत ही अच्छा अभ्यास। इसमें कुछ समय रुके कुछ समय। 5 4 3 2 1। पुनः वापिस। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर अभ्यास। एक बार और इसी अभ्यास को दोहराएंगे। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ जाएंगे। 5 4 3 2 1। रिलैक्स। बहुत बढ़िया। अगले अभ्यास की तरफ आगे बढ़ेंगे। अर्धचंद्रासन। ये कमर के लिए बहुत ही लाजवाब आसन है। अगर हम प्रतिदिन ये अभ्यास करेंगे तो इससे आपका शरीर जो है वो फ्लेक्सिबल होगा। तो आइए अर्धचंद्रासन का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे श्वास भरते हुए और पूरा पीछे जाएंगे जहां तक आप जा सकते हैं। बहुत बढ़िया। 3 सेकंड होल्ड करें। 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर अभ्यास। आप एक अनुशासन के साथ योग का अभ्यास कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है, अगर आपको योग के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले अथ योगानुशासनम, योग को एक अनुशासन के रूप में हमको आगे बढ़ाना है। तो आप सब अनुशासित हैं, बहुत ही अच्छे प्रकार से योग का अभ्यास कर रहे हैं। इसी प्रकार से हमको योग का अभ्यास करना है। आइए अब आगे बढ़ेंगे। एक बार और इसी आसन का अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए पूरा पीछे की तरफ जाएंगे। आपकी बैकबोन स्ट्रोंग होगी इससे। 5 4 3 2 1। पुनः वापिस। बहुत बढ़िया। बोर होकर के नहीं करना है, एक आनंद के साथ करना है, एक उत्साह के साथ करना है। जैसे हम दिवाली मनाते हैं ना, दीपावली मनाते हैं, उस समय क्या होता है, आज हम ये नए कपड़े पहनेंगे, आज हम वो करेंगे, आज हम ये करेंगे। ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, योग सिर्फ हमारे यहाँ पे नहीं हो रहा, आज हर जगह योग हो रहा है। योग एक कला है। अगर आप योग करते हैं तो आपको हॉस्पिटल के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। आइए अब आगे बढ़ेंगे। त्रिकोण आसन का अभ्यास करेंगे। ये भी कमर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। घुटनों के लिए, कमर के लिए, कंधों के लिए, गर्दन के लिए बहुत ही सुंदर अभ्यास। अपने पैरों को थोड़ा थोड़ा खोल लेंगे, 2 से 3 फीट अपनी हाइट के अकॉर्डिंग हम खोल लेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, एक पैर को सीधा कर देंगे इस प्रकार से और नीचे की तरफ जाएंगे श्वास छोड़ते हुए। बहुत बढ़िया। ये इस प्रकार से अभ्यास करें। इसमें होल्ड करें कुछ समय। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा अभ्यास। अब इसी प्रकार से हम बाएं तरफ ये अभ्यास करेंगे। अभी हमने दाएं तरफ किया,
तो अब बाएं तरफ करेंगे। ठीक है, चलिए श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए पूरा ऊपर की तरफ। एक खिंचाव आपके शरीर में होगा, उस खिंचाव को महसूस करें। योग करने की आवश्यकता नहीं, योग को महसूस किया जाता है, इसे महसूस करें, इस कंपन को महसूस करें। 5 4 3 2 1। बहुत ही अच्छा अभ्यास, बहुत ही सुंदर अभ्यास। अब सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। दंड आसन में हम बैठ जाएंगे सबसे पहले। आपके दोनों पैर सीधे, कमर सीधी। धीरे धीरे श्वास लें, धीरे धीरे श्वास छोड़ें। श्वासों के माध्यम से अपने संपूर्ण शरीर को स्वस्थ करने का यह एक एहसास है। तो इस एहसास को पूरे आनंद के साथ कीजिए। आइए अगले अभ्यास की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला अभ्यास हमारा है भद्रासन। ये घुटनों के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है, मांसपेशियों को ताकतवर करता है। गर्दन इसमें आपकी सीधी रहेगी इस प्रकार से। इसमें धीरे धीरे श्वास भरें, धीरे धीरे श्वास छोड़ें। अगर आपको और थोड़ा सा अच्छे से करना है तो इसमें आप अपनी गर्दन को पूरा ऊपर की तरफ कर देंगे इस प्रकार से। इसमें आपका जो मेरुदंड है, जो आपकी बैकबोन है, वो पूरी तरह स्ट्रोंग हो जाती है। आपकी थाई फ्लेक्सिबल हो जाती है। आपकी जो हैमस्ट्रिंग जो मसल्स है वो एक्टिवेट होती है इस ये आसन करने से। तो हमको प्रतिदिन भद्रासन का अभ्यास करना चाहिए। आइए अगले अभ्यास की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला अभ्यास हमारा वज्रासन। वज्र के समान आकृति, यह वो अभ्यास है जिसे करने से शरीर के अंदर एक नई ऊर्जा आती है। एकमात्र यह ऐसा आसन है जिसे हम खाना खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं। ये हमारी जठर अग्नि के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। अगर हम प्रतिदिन ये अभ्यास करेंगे तो हम जो खाएंगे वो पूरी तरह हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाएगा, पूरी तरह पच जाएगा। हमको प्रतिदिन खाना खाने के बाद ये अभ्यास करना चाहिए। इसमें धीरे धीरे श्वास लें, धीरे धीरे श्वास छोड़ें। आपके दोनों हाथ आपके घुटनों पर हो, आपकी कमर इसमें सीधी हो, आपके जो हिप हैं वो आपकी एडियो से स्पर्श हो। आपकी एडियो में जो पैर हैं वो खड़े ना हो, वो पूरे पीछे की तरफ फ्लैट हो। ये इस प्रकार से जैसे कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर अभ्यास। आइए अगले अभ्यास की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला अभ्यास है हमारा अर्धुष्ट्रासन। अपने घुटनों पर खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथ ये इस प्रकार से बांध लेंगे। अगर आप चाहें तो दोनों हाथ ये इस प्रकार से भी रख सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। इसमें आप किसी प्रकार से कीजिए। श्वास भरते हुए पूरा पीछे की तरफ जाएंगे, कुछ समय होल्ड करें। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा अभ्यास। 5 4 3 2 1। बहुत ही सुंदर अभ्यास आप सभी कर रहे हैं। इसी प्रकार आपको करना है। एक बार और हम इसी अभ्यास को दोहराएंगे। कमर के लिए, घुटनों के लिए, कंधों के लिए, गर्दन के लिए बहुत ही सुंदर अभ्यास है। आइए एक बार और दोहराएंगे। श्वास भरते हुए पूरा पीछे की तरफ। 5 4 3 2 1। रिलैक्स। पुनः वापिस आ जाएंगे वज्रासन में। धीरे धीरे श्वास भरेंगे, धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे। अब हम पूर्ण उष्ट्रासन की तरफ आगे बढ़ेंगे।
ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है। जिनको थायराइड की परेशानी रहती है ना, जिनके गले में समस्या होती है, सुबह उठते हैं तो खराश रहती है, होता है किसी को, अगर ये अभ्यास आप करेंगे तो ये चीजें नहीं होंगी। आइए एक बार पूर्ण उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। अपने घुटनों पर पुनः वापस खड़े हो जाएंगे। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए पूरा पीछे की तरफ जाएंगे। अपने राइट हैंड को राइट तलवे पर, पैर के तलवे पर लगाएंगे, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट तलवे पर। अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार आप अभ्यास करें। 5 4 3 2 1। पुनः वापिस, पुनः वज्रासन में आ जाएंगे। आइए अगले अभ्यास की। अगला अभ्यास है शशकासन। अपने दोनों घुटनों को आगे से खोल लेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ करेंगे। बहुत ही सुंदर अभ्यास। आपकी जो चेस्ट है वो पूरी जमीन पर स्पर्श हो, इसमें जो बैकबोन है जमीन पर टच करने की कोशिश करें। 5 4 3 2 1। पुनः वापिस। इसमें आपकी जो कमर है वो आरामदायक स्थिति में हो जाती है। एक बार और हम इसी का अभ्यास करेंगे। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए पुनः आगे की तरफ जाएंगे। बहुत ही सुंदर अभ्यास। बीच में बैठे मत रहिए, सभी कीजिए। सभी करोगे तभी अच्छा लगेगा। मैंने आपको बताया था ना, अथा योगानुशासनम। 5 4 3 2 1। पुनः वापिस। बहुत अच्छा अभ्यास। आइए अगले अभ्यास की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसमें आपके पैर आगे से खुले हुए ही रहेंगे। उत्तान मंडूकासन। जो राइट हैंड है वो लेफ्ट शोल्डर पर जाएगा और लेफ्ट हैंड है वो राइट शोल्डर पर। जिनका बीपी हाई रहता है, लो रहता है, उनके लिए बहुत ही सुंदर अभ्यास। पूरा ऊपर की तरफ देखेंगे, सामने की तरफ देखेंगे। धीरे धीरे श्वास लेंगे, धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे। कुछ समय होल्ड करें इसमें। 5 4 3 2 1। पुनः वापिस वज्रासन में वापिस आ जाएंगे। धीरे धीरे श्वास लेंगे, धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे। अब पुनः दंडासन में वापिस आ जाएंगे। इसी अभ्यास में हमने बैठने की स्थिति में जो आसन किए थे इसी से शुरू हुए और बैठने की स्थिति में इसी से खत्म होंगे। हमारा अंतिम अभ्यास रहेगा वक्रासन। ये पेट के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। पेट के लिए, कमर के लिए, घुटनों के लिए और कंधों के लिए बहुत ही उत्तम अभ्यास है। आइए सबसे पहले एक घुटने को हम मोड़ लेंगे। अब आपने जो घुटना मोड़ा है उससे विपरीत हाथ आपका घुटनों से ऊपर से जाएगा। ये इस प्रकार से श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए पूरा पीछे की तरफ देखेंगे। इसमें जैसे हमारे योग ट्रेनर कर रहे हैं इसी का अनुसरण आप करते हुए अभ्यास करें। बहुत ही सुंदर अभ्यास। 5 4 3 2 1। पुनः वापिस। अब इसी अभ्यास को हम दूसरी साइड से दोहराएंगे। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए कुछ समय होल्ड करें इसमें। 5 4 3 2 1। पुनः वापिस दंडासन में पुनः वापिस आ जाएंगे। आपकी कमर पूरी सीधी होनी चाहिए, पैर सीधे होने चाहिए। पैरों को रिलैक्स कर सकते हैं आप दंडासन में थोड़ा सा इस प्रकार से। आप
घुमा सकते हैं, रबिंग कर सकते हैं, पैरों को ऊपर नीचे ऐसे। इस प्रकार से इसमें आपके घुटने और पैर पूरी तरह रिलैक्स हो जाएंगे। आइए अब अगले अभ्यास की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला अभ्यास हमारा अब लेट करके करने वाले अभ्यास है। सबसे पहले हम पेट के बल लेट जाएंगे अपने अपने स्थान पर। बेटा स्टेज की तरफ करने वाले अभ्यास में हमारा प्रथम अभ्यास रहेगा मकर आसन। अपने राइट हथेली को लेफ्ट हथेली के ऊपर रखें और ये इस साइड पूरा शरीर को, गर्दन को घुमा लेंगे राइट साइड। बहुत ही अच्छा अभ्यास, आरामदायक स्थिति में बहुत ही सुंदर अभ्यास है। आपके संपूर्ण शरीर को आरामदायक स्थिति में अगले अभ्यास की तरफ आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला अभ्यास है भुजंगासन। कंधों के लिए, कमर के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। अपने दोनों हाथों को साइड में ले जाएंगे, श्वास भरते हुए पूरा ऊपर की तरफ जाएंगे, पूरा ऊपर की तरफ देखेंगे इस प्रकार से। इसे कोबरा पोज के नाम से भी ये जाना जाता है। बहुत बढ़िया, रिलैक्स। एक बार हम पुनः इसी अभ्यास को दोहराएंगे। श्वास भरते हुए पूरा ऊपर की तरफ जाएं। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर अभ्यास। 5 4 3 2 1। पुनः वापिस। जो चिन्ह है हमारा वो जमीन पर ही रहेगा। कोशिश करें जो कंपन आपके शरीर में हो रही है उस कंपन को महसूस करें। 5 4 3 2 1। पुनः वापिस। बहुत ही अच्छा अभ्यास। एक बार और हम इसी अभ्यास को दोहराएंगे। श्वास भरेंगे, श्वास भरते हुए अपने दोनों पैरों को ऊपर की तरफ उठाएंगे। 5 4 3 2 1। पुनः वापिस। बहुत ही अच्छा अभ्यास कर रहे हैं आप, इसी प्रकार से करना है। आइए अगले अभ्यास की तरफ आगे बढ़ेंगे। एक बार मकर आसन में आ जाइए, थोड़ी सी देर रिलैक्स कर लीजिए। आपने बहुत ही संघर्ष किया है। आरामदायक स्थिति, मकर आसन। श्वास भरें, धीरे धीरे श्वास छोड़ें। पीठ के बल लेट कर करने में हमारा प्रथम अभ्यास रहेगा उत्तान पादासन। अपने दोनों पैरों को 20 से 30 डिग्री एंगल पर हम पूरा ऊपर की तरफ उठा लेंगे। ये पेट के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। कुछ समय इसमें होल्ड करें, ज्यादा ऊपर नहीं उठाना है। देखिए इस प्रकार से जैसे आगे हो रहा है। किसी को अगर समझ में ना आए तो मंच की तरफ अपना ध्यान ले आए और फिर देख करके अभ्यास करें। गलत ना करें, सही करें। कम कर लें वो चल जाएगा, लेकिन गलत अभ्यास नुकसानदायक हो सकता है। उत्तान पादासन का अभ्यास
सभी एक साथ एक रूपता के साथ संगच्छुदम संवद्वधम संवो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनानाम उपासते। हम उपासना करते हैं, हम ध्यान करते हैं, हम योग करते हैं। बहुत ही अच्छा अभ्यास पुनः वापस ले आएंगे। हमारा अगला अभ्यास रहेगा अर्धलासन। अपने पैरों को 90 डिग्री एंगल पर पूरा सीधा कर लेंगे। दोनों पैरों को मिलाते हुए, आपके दोनों पैर मिले हुए हों, कुछ समय होल्ड करें। आपके जो पेट के ऊपर जो कंपन हो रही है, हल्की हल्की कंपन हो रही है, उसे महसूस करें। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया। पुनः वापिस। बहुत ही सुंदर अभ्यास आप कर रही हैं। कुछ समय आरामदायक स्थिति में धीरे धीरे श्वास लें, धीरे धीरे श्वास छोड़ें। आइए अगले अभ्यास की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला अभ्यास हमारा पवन मुक्तासन। अपने दोनों घुटनों को मोड़ लेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए अपने दोनों घुटनों को नासिका पर स्पर्श करने की चेष्टा करेंगे। ये इस प्रकार से बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर अभ्यास। ये आपके शरीर से जितनी भी विषैली गैसें हैं उनको बाहर निकाल देता है। पवन मुक्तासन। कुछ समय इसमें होल्ड करें। 5 4 3 2 1। पुनः वापिस। धीरे धीरे श्वास लें, धीरे धीरे श्वास छोड़ें। आइए अगले अभ्यास की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला अभ्यास हमारा सेतुबंध आसन। यह आसन चंद्रासन के नाम से भी जाना जाता है। अपने दोनों घुटनों को मोड़ लेंगे और बीच में से अपने पूरे शरीर को ऊपर की तरफ उठा देंगे। एक ऊर्जा के साथ, एक उत्साह के साथ, एक आनंद के साथ। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा अभ्यास। 5 4 3 2 1। पुनः वापिस। आइए लेट करके करने वाले स्थिति में हमारा अंतिम अभ्यास है शवासन। ये अभ्यास आप सभी को बहुत ही प्रिय है, सभी को बहुत ही लुभावने वाला अभ्यास है शवासन। इसमें आप अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आसमान की तरफ कर देंगे। हथेलियों को, हाथों को नहीं, हथेलियों को। हाथ आपके सीधे रहेंगे, हाथों को नहीं, सिर्फ हथेलियां। धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करें, अपने शरीर को हल्का महसूस करें। धीरे धीरे श्वास लें, धीरे धीरे श्वास छोड़ें। योग को महसूस करें। अपने मन, मस्तिष्क एवं आत्मा को शुद्ध करने का उपाय है योग। धीरे धीरे श्वास लें, धीरे धीरे श्वास छोड़ें। अपना ध्यान पूरा श्वासों पर लगाएं। सब के समान आकृति हो आपकी इसमें। जिस प्रकार से एक मृत व्यक्ति होता है, उसके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई भी गतिविधि नहीं होती है, ठीक उसी प्रकार से कोई भी गतिविधि आपके शरीर में ना हो। कुछ समय अपनी
इच्छाओं को, अपनी भावनाओं को मार लेना ही योग है। धीरे धीरे श्वास लें, धीरे धीरे श्वास छोड़ें। अब धीरे धीरे अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे। अब अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेके जाएंगे, पूरा ऊपर की तरफ। बहुत बढ़िया। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब इसी अपनी आंखों को बंद ही रखेंगे। आंखें बंद करते हुए दाएं तरफ से उठ करके बैठ जाएंगे। आंखें बंद रखें, मन सहज रखें। अब हम प्राणायाम की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्राणों के माध्यम से अपने संपूर्ण शरीर को स्वस्थ करना है। अपने दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ये इस प्रकार से एक योगियों की भांति बैठे, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। पहला अभ्यास हमारा कपाल भाती। श्वास को तीव्र गति के साथ बाहर की तरफ छोड़ना है। कीजिए, बहुत ही अच्छा अभ्यास, पेट के लिए बहुत सुंदर अभ्यास है। अगर हम प्रतिदिन कपाल भाती का अभ्यास करते हैं तो हमारा मस्तिष्क में वो तेज आता है, सूर्य की भांति तेज आता है। आपकी समस्त ऊर्जा को जागृत करता है कपाल भाती। एक सेकंड में एक बार श्वास छोड़ें। जिनको मोटापा ज्यादा रहता है उनके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है कपाल भाती। आइए अगले अभ्यास की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला अभ्यास है हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम। सबसे पहले अपने राइट हैंड को ऊपर की तरफ उठाएंगे, राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट साइड से श्वास भरेंगे, राइट से श्वास को बाहर की तरफ छोड़ देंगे, राइट से फिर से श्वास भरेंगे, लेफ्ट से श्वास को छोड़ देंगे, लेफ्ट से श्वास भरेंगे, राइट से श्वास छोड़ देंगे, राइट से श्वास भरेंगे, लेफ्ट से श्वास छोड़ देंगे, लेफ्ट से श्वास भरेंगे, राइट से श्वास छोड़ देंगे, राइट से श्वास भरेंगे, लेफ्ट से श्वास छोड़ देंगे, लेफ्ट से श्वास भरेंगे,
राइट से श्वास छोड़ते हुए विराम देंगे। ये मात्र ऐसा प्राणायाम है, ये अभ्यास करने से आपके समस्त यानी 15 प्रकार के जो सिर के दर्द हैं वो पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। आपके शरीर में मांसपेशियों का दर्द है वो पूरी तरह खत्म हो जाता है। अगर आप प्रतिदिन ये अभ्यास करेंगे तो पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे। आपका जो मस्तिष्क है वो स्वस्थ रहेगा।